नमस्कार बच्चों, हम आज 8वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक के 5वें अध्याय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें लेखक अरविंद कुमार ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया है। आधुनिक काल में जब हमारे पास संचार के आधुनिकतम साधन जैसे मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है, फिर भी हमारे जीवन में चिट्ठियों का क्या महत्व है, उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। लेखक ने यहाँ से शुरू किया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब का अर्थ होता है बेटा अनोखा, अनोखा जो आश्चर्यचकित कर दे, जिसको देकर के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसकी दुनिया कैसी है? अजीबोगरीब है, अनोखी है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। संचार के आधुनिकतम साधन जैसे मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल की सुविधा, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं। यूट्यूब भी संचार का माध्यम है। तो ये आधुनिकतम जो साधन हैं, इनके आ जाने से आज भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। लेखक आगे बताता है कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य, कला क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। लेखक ने कहा कि पत्र जैसा संतोष हमें एसएमएस से नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पत्र को हम सहेज करके रख सकते हैं, जबकि फ़ोन करके हम उसकी बातों को बहुत दिनों तक याद नहीं रख सकते हैं। हम कही हुई बात को भूल जाते हैं, जबकि लिखी हुई बात को हम धरोहर के रूप में सँजो कर रख सकते हैं। पत्र ही विवाद का कारण भी हो सकता है, क्योंकि हम सबूत के रूप में पत्र को दिखा सकते हैं कि आपने देखिए ऐसा लिखा था उस समय। लेकिन जो बात कही थी, मान लो बात से हो तो पलट सकता है, बोल देगा कि नहीं नहीं हमने ये बात नहीं बोली थी। लेकिन पत्र में अगर उसने लिखा है, उसकी हैंड राइटिंग है, तो वह सबूत के रूप में हम पेश कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी पत्र घटनाओं या विवादों का जड़ भी बन जाते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मानव सभ्यता का विकास इन्हीं पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने एक अनूठी भूमिका निभाई है। एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए पत्र हमारे लिए साधन का काम करते हैं। प्राचीन काल में जब लोगों के पास संचार की अन्य कोई साधन नहीं थे, तो उस समय लोग भोजपत्र पर लिख करके अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते थे। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कोडित कहा जाता है। पत्र को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों में का अपना दायरा, सभी पत्रों का एक अपना दायरा होता है। जैसे पत्र दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे हम स्कूल के लिए या किसी संस्था के लिए या किसी कंपनी के लिए पत्र लिखते हैं, तो वो औपचारिक पत्र होता है, उसमें हम सीमित बातों को ही लिखते हैं। लेकिन एक अनौपचारिक पत्र जो हम अपने हित, रिश्तेदार, नाते, माता पिता को लिखते हैं, उसमें हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा पत्रों का एक अपनी दायरा होता है, एक अपनी सीमा होती है कि हमें जिस तरह का पत्र लिखना होता है, उसी तरह के हम अपनी शब्द शैली का प्रयोग करते हैं। दुनिया भर में आज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। यहाँ पर लेखक ने बताया केवल भारत में ही 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में रोजाना डाली जाती हैं। इससे यह साबित करती हैं कि पत्र की कितनी अहमियत है। अहमियत का अर्थ है महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े कर रहे हैं, उसके बाद ही आए। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। नेहरू जी ने सन 1953 में अपने भाषण में यह बताया था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे थे। हरकारे का मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह को संदेश पहुंचाता था, उन मनुष्यों को हम हरकारा कहते थे। हरकारों
के बाद तेज घोड़े का समय आया कि जब लोग घोड़े से एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे। उसके बाद रेलवे का जब विकास हुआ तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया। अब धीरे धीरे आधुनिक काल में फ़ोन और वायरलेस मतलब मोबाइल फ़ोन के विकास से दुनिया में संचार का साधन बदल रहा है तेजी से। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने प्रयास किए और भारत डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू हुआ। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर लेखक ने बताया कि पत्रों के विकास के लिए पत्र लेखन कला को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ा गया, अर्थात स्कूल में सभी बच्चों को पत्र लिखना सिखाया जाता है। जैसे आप स्कूल में पत्र लिखना सीखते हैं कि बिजली विभाग को पत्र लिखिए, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, तो ये अनिवार्य कर दिया गया। स्कूली पाठ्यक्रम में सभी क्लास में यह लिखना सिखाया जाता है। पत्रों के विकास के लिए अपने देश में नहीं बल्कि विश्व डाक संघ, पूरे विश्व का एक डाक संघ है जिसने पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करवाता है। उसमें जो अच्छा लिखता है उसे पुरस्कार भी मिलता है। लेखक ने बताया कि आधुनिक संचार के साधनों से महानगरों में पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, लेकिन देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देहात में आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं दूर दराज जहां पर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर लाइन की सुविधा नहीं है, तो वहां पर आज भी लोग चिट्ठियों का इंतज़ार करते हैं और चिट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे से संचार करते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से देखें, तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिकों को तो पत्र का जिस उत्सुकता से इंतज़ार होता है उसका कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। लेखक ने बताया कि अगर आप बारीकी से पत्र लेखन की तह में जाएं, मतलब उसके अंदर बारीकी से देखें, तह का मतलब होता है अंदर, आंतरिक रूप जाएं, तो कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कभी पत्र न लिखो। आप देखते हैं कि जो भी बच्चा स्कूल में आता है तो उसे पत्र लिखना सिखाया जाता है, तो वो तो लिखता ही है। इसके अलावा जो लोग गांव में साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी कभी किसी भी ज़रूरत पड़ने पर किसी दूसरे से पत्र ज़रूर लिखवाते हैं। लेखक बताता है कि सैनिकों को के लिए पत्र का तो बेसब्री से इंतज़ार होता है। सैनिक जो हमारे सीमा पे सुरक्षा करते हैं, वो अपने पत्रों के माध्यम से ही अपने घर वालों को संदेश भेजते हैं, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर फ़ोन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी जगहों पर वह पत्र लिख कर के ही अपने परिवार को संदेश भेजते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज ऐसी संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, तब पिता और पुत्री के नाम से पत्र नहीं लिखे जाते। देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं।
पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय, जानी मानी हस्तियां पत्रों का अनूठा संकलन ही है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए है। पत्रों के महत्व के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि पत्र अगर प्राचीन काल में आधुनिक संचार जैसी व्यवस्था होती तो उस समय इंदिरा गांधी अपनी पुत्री को फ़ोन कर देते और वह पत्र हमें नहीं प्राप्त होता, जो आधुनिक युग में हमें प्रेरणा के स्रोत है। पिता पुत्री के नाम पत्र इंदिरा गांधी को जो उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखते थे, वह आज भी सहेज कर रखा गया, उसे एक पुस्तक के रूप में प्रतिलिपि किया गया है। वह आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और पत्रों की श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे बताया जाता है। आज भी अगर आप किसी संग्रहालय में घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई चिट्ठियाँ धरोहर के रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। उस समय तत्कालीन परिस्थिति क्या थी, अंग्रेज अफसर अपने घरों में संदेश देने के लिए किस तरह से पत्र लिखते थे, आज भी वह उस समय की परिस्थितियों को हमें याद दिलाती है। पत्रों से ही हमें सबूत यह मिलता है कि उस समय के लोगों ने किस तरह की परिस्थितियों का सामना किया। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के बारे में बताया लेखक ने कि उस समय देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग गांधी के नाम से पत्र लिखते थे और महात्मा गांधी इंडिया बस लिख देते थे और पत्र अपने देश में आ जाता था। गांधी जी जहाँ भी जाते थे वहाँ वह पत्र पहुँचा दिया जाता था। पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब वह लिखते लिखते थक जाते, उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तब वे बाएं हाथ से लिखने में झुक जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रखवा लिए हैं। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है कि उनके नाम से जो पत्र आते थे तो महात्मा गांधी स्वयं अपने हाथों से लिखकर के पत्रों का जवाब तुरंत देते थे। इधर डाकिया पत्र लेकर आता था, उसे वो पढ़ते थे और तुरंत ही उसका जवाब भी लिख करके उसके हाथों से भिजवा भी देते थे। जब कभी कभी बहुत सारे पत्र आ जाते थे तो दाहिने हाथ से लिखते लिखते वह थक जाते थे तो बाएं हाथ का भी वो प्रयोग कर लेते थे। लेखक बताता है कि स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उनके पत्र आज भी गांव-गांव में मिल जाते हैं और लोग उन किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। प्रशस्ति पत्र का अर्थ है किसी पुरस्कृत पुरस्कार से कम नहीं समझते और वह लोग उन पत्रों को फ्रेम करा करके धरोहर के रूप में अपने घरों में सजा कर रखे हैं। और पत्रों के आधार पर अनेकों भाषाओं में अनेक किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो कहाँ। पत्र के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक हैं। यहाँ पर पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जो हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, वह
जब अपने मित्र हरवंश राय बच्चन को पत्र लिखते थे तो उन पत्रों को किताब के रूप में सहेजकर रखा गया है। इसके अलावा निराला के पत्र हमको लिखियो कहाँ के नाम से पुस्तक के रूप में छपी है। प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य के महान कथाकार हैं, वह नए लेखकों को अपने समकालीन जो नए नए लेखक आते थे उन्हें प्रेरित करने के लिए पत्र लिखते थे। वह पत्र भी आज संभाल कर रखे हुए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू और गांधी के पत्र भी हमारे लिए बहुत ही प्रेरक हैं। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों तथा मनोदिशा का लेखा जोखा मिलता है। सन 1915 से 1941 के बीच में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच जो संचार होता था, जो बातचीत होती थी, वह पत्रों के माध्यम से ही होती थी। तो उन पत्रों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है, जिससे हमें उनकी मनोदशा, उस समय वो क्या सोचते थे, कि कैसी परिस्थिति थी, उसकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। लेखक ने बताया कि आज़ादी के बाद पत्रों का विकास बहुत ही तेज़ी से हुआ। इसकी खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है और घर घर तक इसकी पहुंच है। आधुनिक उन्नत साधन आधुनिक काल में पत्र की जगह आधुनिक संचार के जो माध्यम है, फ़ोन, टेलीफ़ोन आदि के विकास हो जाने के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत, उसका जो अहमियत है, वह आज भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गाँव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्री तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की पहाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है। दूर देहात में लाखों गरीबों घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलती है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांव या बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जब डाकिया पहुंचता है तो लोग उसे देवदूत के रूप में देखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग यह समझते हैं कि वह हमारे लिए कोई संदेश लेके आया है। उसको देख कर के उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो ये है पत्रों का महत्व। पत्रों का महत्व चाहे शहर हो या गांव हो या ऐसे दूर दराज नगर जहाँ पर पहुंचना मुश्किल हो, पत्र ऐसी जगह पर आसानी से पहुंच जाता है और एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इसलिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पत्रों का विशेष महत्व है। इस तरह से लेखक ने पत्रों के महत्व के बारे में इस पाठ में बताया है। इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। हम पाठ के प्रश्नों को देख लेते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पत्र को हम धरोहर के रूप में संजो कर रख सकते हैं। पत्र से हमारी भावनात्मक लगाव होता है। दूसरा, पत्रों को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कोड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। यह आपके पाठ में दिया गया है कि किस भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है, उसको ढूंढ करके स्वयं आप लिखेंगे। पहले लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पे लिखेंगे भाषा, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे पत्र, भाषा का नाम। यहाँ पे जैसे आपने लिखा भाषा का नाम, यहाँ पे आपने जैसे लिख दिया संस्कृत। संस्कृत में पत्र को क्या कहेंगे? पत्र ही कहेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे आपने लिख दिया
उर्दू उर्दू भाषा में पत्र को क्या कहेंगे? खत। इसी तरह से और किस भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है, ये स्वयं ढूंढकर लिखेंगे। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला के लिए क्या क्या विकास हुए? पत्र लेखन की कला के लिए हमने पाठ में पढ़ा कि सन 1972 ईस्वी में विश्व डाक संघ के द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा पत्र लेखन के विकास के लिए पत्र को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ा गया। चौथा क्वेश्चन, पत्र धरोहर हो सकता है लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? क्योंकि एसएमएस जो होते हैं वह डिलीट भी हो सकते हैं और एसएमएस के माध्यम से हम अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, जबकि पत्र के माध्यम से हम भावों को अभिव्यक्त आसानी से कर सकते हैं। पत्र को हम बहुत दिनों तक सहेज कर रख सकते हैं, एसएमएस को हम बहुत दिनों तक सहेज कर नहीं रख सकते हैं। पाँचवा, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आधुनिक संचार के साधनों का कितना भी अधिक विकास क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें पत्र की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ ही जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको सरकार के द्वारा कोई सूचना भेजनी है, तो आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन आपका एड्रेस तो नहीं चेंज होता, इसलिए एड्रेस पे आपका पत्र आसानी से भेज दिया जा सकता है। तो इसलिए ईमेल, टेलीफ़ोन, मोबाइल के हो जाने के बाद भी चिट्ठियों का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए होगी।